मंत्री हैं जिनके नेतृत्व में माननीय भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को जिस प्रकार से छूट दी है और जो काम की उपलब्धियां दिखाई दे रही है, वाकई वो नित नई सौगातों के माध्यम से हमको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से थोड़ी देर पहले अपना भाषण समाप्त करके गए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री माननीय जयभान सिंह पवैया जी, माननीय मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, माननीय सांसद भारत सिंह जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, इस अवसर पर जयप्रकाश राजौरिया जी, प्रेम सिंह राजपूत जी और इस महत्वपूर्ण मौके पर मौजूद सारे मेरे स्नेही जन पत्रकार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं मान के चलता हूं ग्वालियर में जिसकी दरकार है वो एक एक करके सब कुछ मिलती जा रही है। आने वाला समय ग्वालियर का ही है और ये अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष भी है और राजमाता जी की कर्मभूमि भी है। हम सब मान के चलते हैं, माधवराव जी ने जैसे हमारे लिए रेलों की सौगात के सिलसिले को प्रारंभ किया, ये उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। आज जब बेंगलुरु के लिए गाड़ी मिल रही है, जितनी विशेषताएं माननीय सिंधिया जी ने बताई है, ये सही है कि दक्षिण भारत से अब रेल संपर्क के माध्यम से बड़ी सौगात मिल रही है। एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले समय में इंदौर मनमाड़ जो बंबई की नई ट्रेन 18,500 करोड़ की जो लाइन मिली है, इसके बलबूते पर ग्वालियर से जो आगे जा करके हम अभी भोपाल से खंडवा और फिर बंबई जाते हैं, इसके बजाय यहाँ से सीधा ये राजगढ़ के रास्ते से उज्जैन और इंदौर का जो नया ट्रैक मिलेगा, एक एक करके चंबल और मालवा, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से पूरा क्षेत्र का विकास एक नया इबारत लिखने वाला है। ऐसे रेल संपर्क के माध्यम से, हवाई संपर्क के माध्यम से, और अब बहुत जल्दी हमारी कैबिनेट भी वहां होने वाली। माननीय सिंधिया जी को बताना चाहूंगा कि विकास के मामले के सारे निर्णय वही करते हुए हम अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर यह निर्णय करने जा रहे हैं कि आने वाले समय में आपके भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिला करके भविष्य में सेमीकंडक्टर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दृष्टि से ये एक नया दौर का नया ग्वालियर रहेगा, जहां हमारे बीहड़ के अंदर ऊर्जावान अलग प्रकार की घास उगा करके बिजली उत्पन्न कराने के लिए और साथ साथ पेट्रोल भी आजकल उससे मिलने वाला है। मेरा एक दो विभागों के साथ अलग अलग प्रकार से प्रकल्प बन रहा है। आने वाले समय में मैं मान के चलूंगा कि ये पूरा क्षेत्र न केवल रोजगार के लिए, खेती किसानी के लिए, बल्कि शिक्षा के साथ साथ औद्योगिकरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान वापस अपना पुनः पाएगा। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से, चूंकि मैं बधाई स्वयं आके देना चाहता था, लेकिन यहाँ जबलपुर में यहाँ प्राकृतिक खेती का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और खेती किसानी को लेकर के हमारी सरकार बहुत सारे प्रकार से काम कर रही है, जैसे पार्वती काली सिंध चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, इसी प्रकार से ताप्ती का अभियान चल रहा है। ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से तो मां नर्मदा के अंचल में यहाँ प्राकृतिक खेती की बड़ी संभावना है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में बड़ी उन्नति है। जब जीडीपी का 39% हिस्सा हमारा कृषि विभाग से, खासकर खेती किसानी से आता है, तो स्वाभाविक रूप से इसमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन आज तो रेल का आनंद है और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पास में झंडी दे दी है, रेल सामने दिखाई दे रही है। ये आधुनिक तकनीक का समय है। आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश माननीय सिंधिया जी के साथ कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के एक नए प्रकार की नई इबारत मध्य प्रदेश और देश के साथ मिलकर लिखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। बहुत सारी जी बातें हुई और यकीन दिला दिया कि ग्वालियर के विकास में नई आहट शुरू हो गई है। जो ट्रेन तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहीं से झंडी दिखाएंगे और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय सभी अन्य गणमान्य अतिथि यहीं से झंडी दिखाएंगे और ये ट्रेन से बेंगलुरु के लिए इतिहास के पन्नों में ये क्षण दर्ज हो रहे हैं। ये देखिए लंबी थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय झंडी दिखाते हुए, साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय सांसद, पूर्व सांसद गण।
दुल्हन सी सजी हुई ट्रेन लोको पायलट साहब भी झंडी दिखा रहे हैं और ये चलने के लिए तैयार है। ग्वालियर से आज ये देती हुई दुल्हन सी सजी और माननीय कैबिनेट मंत्री जी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई रेल सेवा की शुरुआत की है, शुभारंभ किया है और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देवेंद्र जी, देवव्रत जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के इस पूरे कड़ी क्षेत्र वाले हमारे सारे किसान भाई बहन, माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री यदल सिंह जी, माननीय विधायक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, हमारे अजय वैष्णव जी, इस अवसर पर जगत बहादुर जी, हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद वाल्मीकि बहन जी, यहाँ हमारे सांसद आशीष दुबे जी, हमारे माननीय विधायक अशोक रोहानी जी और आप सब, ये एक एक करके सही बात है, जितनी अच्छी सरलता से आपने समझाया भाई साहब, हमको तो ऐसा लग रहा था कि अब और ये चलती रहे। हमारे लिए तो नर्मदा जी के भेड़ा घाट में डुबकियां लग रही थी, ऐसा लग रहा आनंद के साथ। क्या वो कभी कभी वो नाव में आप क्या कहानी सुनाता है, ये बंदर कूदनी है, फलाना है, ठिकाना है, ये है वो है, सुनते रहो उसको बढ़िया ढंग से। लेकिन ये जो आपने अंदर की बात एक एक करके सिद्ध करके जो बताई, गाय के गोबर से जीवामृत जो बनाने की प्रक्रिया बताई, सच मानो मैं भी बहुत सारे सत्र में गया आया, भगवान जाने कैसे समझाते हैं, वो कौन समझता वो भी समझा के खुश और अपन भी खुश, ना उसको पल्ले पड़ी ना हमारे पल्ले पड़ी, बात खत्म हो गई। क्या मालूम क्या होता। ये जो दुनिया है ये ऐसे ही चलती जाती है, पल्ले ही नहीं पड़ती आखिर। अब ये सही तो बात है, वो जैविक खेती हमारा देने कितना विभाग के पैसे लगते रहते हैं। अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मंत्रालय तो सब चलाना है, सरकार भी चलाना है, आप अंदर की बात अलग बता रहे हो, ये अलग संकट है। और ऐसा बता रहे हो कि दिल खोल के ही बता रहे हो कि मुख्यमंत्री भी कह रहा हाँ जो बता रही, ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सही है कि जो सरलता से समझ में आ जाए, ये बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूं। ये जितने लोग सामने हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने खुद ने भी खेती की है, तो मान के चलो माननीय महामहिम जी, हम में से किसी को ना यूरिया की थी, ना डीएपी की, ना कोई आदत ही नहीं थी। जबरदस्ती बुला के पकड़ के ला के ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता अरे जल गया, पानी डालना था, बहुत अच्छा हो गया। अरे सर पहले डालते तो अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया, पहले बर्नाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए, जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही, सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, आज ये उसी प्रकार का समय। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा माननीय आचार्य जी, कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं, निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है, और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है, ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ, उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना।
तो तरीका क्या लगाया? तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फेट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फेट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच चदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि चदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेतीबाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूं, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में से प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे ही गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 ने 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि हम में से कोई